जापान के दक्षिण पश्चिमी द्वीप क्यूशू में 7.1 तीव्रता का एक शक्तिशाली भूकंप आया है, जिसके बाद भारी तबाही मची है। ये कम गहराई वाला भूकंप स्थानीय समयानुसार शाम लगभग 4:27 बजे आया। जापान के भूकंपीय पैमाने पर इसे शिंडो 7 मापा गया है, जो इस पैमाने का सबसे उच्चतम स्तर है। ये झटका उकी शहर और हिकावा में महसूस किया गया। शहर में स्थित इयोन मॉल कुमामोटो में राहत और बचाव कार्य तेजी से जारी है। वहां एक विस्फोट के बाद दूसरी मंजिल ढह गई, जिससे 20 से 30 कर्मचारी और कई ग्राहक मलबे में फंस गए हैं और उनका कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। स्थानीय अस्पतालों में 100 से अधिक लोगों के घायल होने की पुष्टि हो चुकी है। कुमामोटो शहर और हिकावा शहर में दर्जनों लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया है। इमारतों के ढहने से कई लोगों की मौत की आशंका जताई जा रही है। 1.5 लाख से 3 लाख निवासियों को अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित राहत शिविरों में जाने के निर्देश दिए गए हैं। जापान मौसम विज्ञान एजेंसी ने आरियाके और यात्सुशिरो समुद्र के लिए 1 मीटर ऊंची सुनामी की चेतावनी जारी की थी, जिसे 2 घंटे के भीतर हटा लिया गया। कुमामोटो प्रांत में लगभग 48,300 घरों की बिजली गुल हो गई है। यहां का तापमान 34 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का अनुमान है, जिसके कारण प्रधानमंत्री साने ताकाइची ने नागरिकों को भीषण गर्मी से बचने की चेतावनी दी है। जापान के परमाणु नियामक प्राधिकरण ने पुष्टि की है कि क्षेत्र के सेंडाई, गेनकाई और इकाता परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में कोई असामान्यता या खतरा नहीं है। यात्सुशिरो स्टेशन के पास एक मालगाड़ी के पटरी से उतरने के बाद जेआर क्यूशू ने हाई स्पीड शिंकानसेन बुलेट ट्रेनों सहित सभी रेल सेवाएं निलंबित कर दी है। क्यूशू एक्सप्रेसवे के कई हिस्से टूट गए हैं और उन्हें बंद कर दिया गया है। कुमामोटो हवाई अड्डे के रनवे को भी अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है, जिससे उड़ानें प्रभावित हुई हैं। नुकसान का आकलन करने के लिए चिप निर्माता कंपनी टोक्यो इलेक्ट्रॉन और होंडा के मोटरसाइकिल कारखाने सहित बड़े औद्योगिक संयंत्रों ने बुधवार तक अपना काम रोक दिया है। सांस्कृतिक धरोहर ऐतिहासिक कुमामोटो किला, जो 2016 के विनाशकारी भूकंप के बाद से मरम्मत के दौर से गुजर रहा था, उसकी पत्थरों की दीवारें एक बार फिर ढह गई हैं। लगातार बना हुआ खतरा प्रधानमंत्री साने ताकाइची और मौसम एजेंसी ने जनता से बेहद सतर्क रहने की अपील की है। आने वाले सप्ताह में इसी तीव्रता के और तेज झटके आने और पहाड़ों की कमजोर ढलानों पर खतरनाक भूस्खलन होने की गंभीर आशंका है।